बालवीर की उम्र 55 साल हो चुकी थी और उसके 3 बेटे अब जवान हो चुके थे, पर तीनों के पास कोई भी काम धंधा नहीं था। बालवीर सोचता है कि वो अपने बेटों को अपनी जायदाद बांटने की बजाय उनको कोई काम दे ताकि वो मेहनत करना सीख सकें। बेटा, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों को कोई कारोबार सौंप दूँ ताकि तुम अपने अपने पैरों पर खड़े हो सको। बालवीर की ये बात सुनकर उसके 2 बेटे खुश हो गए कि उनके अब्बू उन्हें उनका कारोबार चुनकर दे रहे हैं, लेकिन उनका बड़ा बेटा अधिवीर इस बात से राजी नहीं था। ये क्या पिताजी, जब आपके पास इतनी संपत्ति है तो हम लोगों को काम करने की जरूरत क्या है? आप अपनी संपत्ति हम सब में बराबर बांट दीजिए और बात खत्म कीजिए। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करने वाला। अगर मैं तुम्हें सारी संपत्ति बांट दूंगा तो तुम कभी भी मेहनत करना नहीं सीखोगे और वैसे भी दूसरों की कमाई का कब तक खाते रहोगे? कभी ना कभी तो खुद का काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, जब आपने सोच ही लिया है तो बता दीजिए, तो आप हमसे कौन सा कारोबार कराना चाहते हैं? मैं तुम तीनों को 20-20 मुर्गियां खरीद कर दूंगा और तुम मुर्गी पालन करोगे। ये बात सुनकर अधिवीर और ज्यादा मायूस हो गया। वो समझ रहा था कि उसके अब्बू ने उसके लिए कोई कारखाना बनाने की सोची होगी। इस काम में तो मेहनत ही मेहनत है। कोई ऐसा काम दे दीजिए कि आसानी से हो सके। मेहनत वाला काम है, इसलिए तो मैंने ये काम चुना है। तुम सबकी उम्र तो 30 साल से ऊपर हो चुकी है, पर अभी तक तुम लोग बेरोजगार हो। मुर्गी फार्म चलाने से कम मेहनत करना तो सीखोगे। अब बालवीर अपने तीनों बेटों में से हर एक को 20 मुर्गियां खरीद कर देता है और सबको मुर्गियां रखने के लिए एक लोहे की जाली भी देता है। लगता है पिताजी का दिमाग इस बुढ़ापे में काम करना बंद कर रहा है। अच्छा खासा तीनों को संपत्ति का बराबर हिस्सा दे देते तो क्या बिगड़ जाता? पता नहीं कहां से ये आफत सर पर खड़ी करके दे दी। अधिवीर दुखी मन से मुर्गियों और लोहे की जाली लेता है और खाना खाने के लिए चला जाता है। आज तो खाना खाकर जल्दी सो जाऊंगा, कल से तो मुर्गियों की सेवा में ही लगना पड़ेगा। अधिवीर खुद तो खाना खाकर सो जाता है, पर वो अपनी मुर्गियों को दाना डालना भूल जाता है और उसकी मुर्गियां पूरी रात भूखी रहती हैं। अगली सुबह भी वो देर से उठता है। उठ जा बेटा, तेरी मुर्गियों ने तो चिल्ला चिल्ला कर सारा घर सिर पे उठा लिया है। उनको भी कुछ दाना पानी दे दे, नहीं तो चिल्ला चिल्ला कर मेरे कान खराब कर देंगी। जाकर देखता हूँ कि क्या बात हो गई है। अधिवीर जाली के पास पहुँचता है तो देखता है कि मुर्गियां भूख से फड़फड़ा रही हैं। वो उनके लिए कुछ दाना लाता है। भूखे होने की वजह से मुर्गियां वो दाना फटाफट चुगती हैं। पता नहीं किस जन्म से भूखी है, एक ही झटके में इतना दाना खत्म कर दिया। यही हाल रहा तो ये मुर्गियां मुझे जल्दी ही कंगाल कर देगी। अधिवीर के दोनों भाई अपनी मुर्गियों को समय समय पर दाना और पानी देते हैं, जिससे उनकी मुर्गियां हर दिन अंडे देने लगती हैं। पर अधिवीर की मुर्गियां सही खान पान न होने की वजह से हफ्ते में एक ही दिन अंडे देती हैं। पापा ने भी मेरे साथ धोखा कर दिया। हर दिन अंडा देने वाली मुर्गियां छोटे भाइयों को दे दी और ये एक हफ्ते में अंडा देने वाली मुर्गियां मेरे सर पे रख दी। क्या करूंगा मैं इनका? अब अधिवीर के दोनों छोटे भाई अपनी मुर्गियों के अंडे बेचने लगे, जिससे दोनों भाई हर दिन पैसे कमाने लगे। ये देखकर उनकी अम्मी भी बेहद खुश हो गईं। इन्होंने अच्छा दिमाग लगाया। घर में बेकार बैठे लड़कों को मेहनत वाला काम भी मिल गया और वो अच्छे पैसे भी कमाने लगे। मेहनत की मेहनत और कमाई की कमाई। दोनों भाई जल्दी ही अंडे बेचकर खूब पैसे कमा रहे थे, पर अधिवीर के पास हफ्ते में ही अंडे जमा हो पाते थे।
वो दोनों भाइयों की सफलता को देखकर जलने लगा। मेरी मुर्गियां अंडे नहीं दे रही है, जरूर इसमें छोटे भाइयों का कुछ झोल है। पर मैं भी कम नहीं हूँ, आज रात सारी बाजी ही पलट दूंगा। जैसे ही रात होती है और सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं, यही सही समय है, अब दिखाता हूँ मैं अपना करिश्मा। अधिवीर अपने हिस्से की 10 मुर्गियां एक भाई की जाली में रख देता है और वहां से हर दिन अंडा देने वाली 10 मुर्गियों को अपनी जाली में ले आता है। साथ ही अपनी दूसरी 10 मुर्गियां दूसरे भाई की जाली में डाल देता है और वहां से भी 10 मुर्गियों को अपनी जाली में रख लेता है। ये हो गई मुर्गियों की अदला बदली। वैसे भी सभी मुर्गियां एक ही रंग की है, किसी को क्या पता चलेगा कि मैंने मुर्गियां बदल दी। मुर्गियों की अदला बदली करने के बाद अधिवीर अपने कमरे में जाता है। अगली सुबह वो देर से उठता है। अब से तो मैं भी हर दिन अंडा गिनूंगा और बाजार में अंडे बेचकर अच्छे पैसे कमाऊंगा। अधिवीर की चुराई हुई मुर्गियों को वक्त पर खाने की आदत थी और दाना न मिलने की वजह से वो लोहे की जाली को ही चुगने लगी, जिससे वो लोहे के अंडे देती हैं। जब अधिवीर जाली के पास जाता है तो वो लोहे के अंडे देखकर हैरान हो जाता है। ये क्या, ये मुर्गियां तो लोहे के अंडे दे रही है। लगता है मेरे दोनों भाई लोहे के अंडे बेचकर ही इतने पैसे कमा रहे हैं। अधिवीर के दिमाग में एक ख्याल आता है कि वो इन लोहे के अंडों को लोहार के पास बेचेगा और वो लोहार से बात करने के लिए उसके पास जाता है। कैसे हो लोहार भाई? जैसे पहले था वैसा ही हूँ, काम धाम कुछ चल नहीं रहा है, कैसा होऊंगा? लगता है तुम थोड़े गुस्से में हो, पर मैं अभी तुम्हारा गुस्सा शांत कर देता हूँ। मेरे पास ऐसी चीज है जिससे तुम और मैं दोनों अच्छे पैसे कमा सकते हैं। बात को जलेबी की तरह घुमा कर मत बोलो, क्या चीज है साफ साफ बोलो। मेरे पास 20 मुर्गियां हैं जो लोहे के अंडे देती हैं। तुम उन लोहे के अंडों को पिघलाकर लोहा बेचो और जो पैसे कमाओ उसका आधा हिस्सा मुझे दे दो। सुबह सुबह मैं ही मिला था बेवकूफ़ बनाने के लिए। भला ऐसे भी कोई मुर्गी होती है जो लोहे का अंडा देती हो? हाँ, मेरी मुर्गी है। क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? नहीं, हरगिज नहीं। और तुम अभी यहाँ से निकल जाओ। एक तो मेरा काम ठीक से नहीं चल रहा, ऊपर से तुम सुबह सुबह मेरा दिमाग खा रहे हो। देखो, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास 20 मुर्गियाँ हैं जो कि लोहे के अंडे देती है। तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मैं कोई भी शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। बोलो, जो भी तुम कहो मुझे मंजूर है। अगर ये बात सच नहीं हुई तो शर्त में तुम अपनी 20 मुर्गियाँ हार जाओगे। क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है? हाँ, खुशी खुशी मंजूर है, पर यह सब मैं खुद अपने आंखों के सामने देखूंगा। तुम अपनी मुर्गियाँ यहाँ लेकर आओ। अगर वो लोहे के अंडे देंगी तो मैं उन्हें अच्छी कीमत में खरीद लूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सारी मुर्गियाँ शर्त के मुताबिक मेरी हो जाएगी। ठीक है, मैं अभी मुर्गियाँ लेकर आता हूँ। अधिवीर अपने घर जाता है और वहाँ से अपनी सारी मुर्गियाँ लेकर आता है। लोहार इन मुर्गियों को अपने यहाँ एक जाली में रख लेता है। मुर्गियों को भूख लगी है, इसलिए वो आवाज करने लगती हैं। भूख से चिल्ला रही है, इनके लिए कुछ तो खाना लाना होगा। लोहार दुकान पर जाता है और वहाँ से मुर्गियों के लिए दाना लाता है और जाली में डाल देता है। भूखी होने की वजह से मुर्गियाँ सारा दाना चुग लेती हैं। लगता है तुम इन्हें खाना नहीं खिलाते हो। देखो, भूख से कैसे सारा दाना चुग लिया। अधिवीर अब मुर्गियों के अंडे देने का इंतजार करने लगा। कुछ ही वक्त में मुर्गियों ने अंडा दे दिया। लो भाई, जाओ जाकर लोहे के अंडे उठा लाओ। लोहार जाली के पास जाता है और देखता है कि सभी मुर्गियों ने लोहे की बजाय बाकी मुर्गियों के जैसे ही सादे अंडे दिए हैं। ये तो लोहे के अंडे नहीं है। अब तो बेटा तुम अपनी मुर्गियां भी शर्त में हार गए हो। ये कैसे हो सकता है? कल ही तो इन्होंने लोहे के अंडे दिए थे। आपको यकीन नहीं है तो मेरे घर पर चलकर देख लीजिए। मुझे कहीं नहीं जाना, मगर तुम यहाँ से जाओ और इन मुर्गियों को हमेशा के लिए भूल जाओ। अब ये मेरी हो चुकी है।
मुर्गियां चले जाने की वजह से अधिवीर बेहद दुखी हो गया, क्योंकि ये सब उसके लालच और आलसीपन की वजह से हुआ था। वो घर आता है तो देखता है कि उसने जो मुर्गियां अपने भाइयों की जाली में रखी थीं, वो सभी अब हर दिन अंडे दे रही थीं। तेरी सारी मुर्गियां कहाँ चली गईं? और ये जाली किसने काटी है? सारा लोहा कुतर दिया है। अधिवीर ध्यान से जाली को देखता है तो उसको समझ आता है कि ये जाली मुर्गियों ने भूख से कुतर डाली थी। उसको अपनी गलती का एहसास होता है और वो सारी बात अपने अब्बू को बताता है। मुझे माफ कर दीजिए पापा, अब से मैं कभी भी लालच नहीं करूंगा, साथ ही कड़ी मेहनत करूंगा। अब्बू उसे माफ कर देते हैं और उसे नई मुर्गियां खरीद कर देते हैं, जिन्हें वो अब मेहनत करके पालता है।